नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द कराकिन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अपने Xiaomi का जो पोको F1 है और जो पोको फोन F1 है उसके लिए अवेलेबल हो गया है। एंड द कराकिन प्रोजेक्ट के इस बिल्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स है एंड क्या क्या चेंजेस किया गया उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स मेनू देखो, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अपना सेटिंग्स मेनू अबाउट फोन के अंदर चलते हैं। देख ही सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेंटेनर का नाम देख पाओगे एंड AOSP के यहाँ पर लोगो भी देख पाओगे। एंड्रॉइड जो वर्जन है Android 11 हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले 5 जून 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट है एकदम। जो कर्नल यूज़ किया गया दोस्तों, बाई डिफॉल्ट PRF कर्नल यूज़ किया गया है, जो कि आपका डिफॉल्ट कर्नल है। एंड जो बिल्ड है 13 जून को रिलीज किया गया है। बात कर लेते दोस्तों, ये जो द कराकिन प्रोजेक्ट है इसके अंदर में क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो अपना ब्लर है, ब्लर को आप फाइनली डिसेबल एंड इनेबल कर पाओगे, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। ब्लर को डिसेबल एंड इनेबल करने का जो फीचर्स है उसमें डाल दिया गया है। ब्लर के साथ जो देख पा रहे हो, जो सर्च बार के अंदर जब भी मैं जाऊँगा तो टॉगल्स करना चाहूँगा, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर हो जाएगा। ये जो ब्लर देख पाओगे, इसे आप डिसेबल इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको फीचर्स डाल दिया गया है डिस्प्ले के अंदर। इसके साथ आप डिसेबल एंड इनेबल कर पाओगे। नेक्स्ट जो फीचर्स को ऐड करके दिया गया है वो आपको सर्च बटन के अंदर, अगर आप सीरीज के ऊपर जाओगे, सीरीज के ऊपर जाने के बाद आपको ऊपर जो सर्च बार है इसके अंदर आपको जो अवतार है वो देखने को मिल जाएगा। आपको जो मल्टी यूजर है, अगर आप मल्टी यूजर को यूज करना चाहते हो तो उसे इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर अवतार में टैप करना होगा। उसके बाद आपका जो मल्टी यूजर है वो फीचर आ जाएगा। तो अवतार के अंदर आपको सीरीज मेनू के अंदर जो सर्च बार है उसके वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो कलर क्विक सेटिंग्स है वो भी हमें देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, एंड आई गेस इसके अंदर ही था। आपको यहाँ पर कलर क्विक सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। एंड कोई काम का नहीं है भाई सब, कलर क्विक सेटिंग्स के साथ क्या होगा। एनीवे ये जो बिल्ड है दोस्तों GApps के साथ अवेलेबल हुआ है, तो आपको GApps के साथ ये जो बिल्ड है देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसका जो वैनिला बिल्ड है अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। एंड आपको यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है उसके लिए कुछ नया क्लॉक भी देखने को मिल सकता है, जो कि आप यहाँ से क्लॉक के अंदर से एक्सेस कर सकते हो। देख सकते हो कुछ कुछ जो क्लॉक है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड ये देखो काफ़ी प्यारा है, बेस ज़्यादा नहीं है, 5 क्लॉक हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ज़्यादा क्लॉक यहाँ पर डाला तो नहीं गया है, क्या कर सकते हैं। एंड उसके साथ दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो वॉलपेपर हमें देखने को मिलेगा, ये वाला वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि एकदम ही घटिया लगा है मेरे को, इतना पसंद नहीं आया है। एनीवे यहाँ पर जो ब्लूटूथ है उसके भी अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ब्लूटूथ के अंदर भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया है। उसके साथ दोस्तों परफॉर्मेंस के अंदर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एंड स्टेबिलिटी के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया है। इसके अलावा इस बिल्ड के अंदर और कुछ चेंजेस यहाँ पर मेरे को तो नोटिस नहीं हुआ। एंड यहाँ पर आपका जो वाईफाई वो काम कर रहा है फर्स्ट क्लास, नो इशू एट ऑल, एकदम ही दोस्तों झक्कास रॉम है, कोई इशू फिलहाल तो मैंने नोटिस नहीं किया है ना। दोस्तों पर बात कर लेते हैं पर नॉर्मल फीचर्स के बारे में। देख ही सकते हो आपका जो 2.4 GHz वाला वाईफाई वो काम कर रहा है, एज वेल जो आपका 5 GHz है वो भी काम करता है। यहाँ पर आप दोस्तों जो QR कोड है उसके स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वाईफाई प्रेफरेंस भी हमें देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर जो वाईफाई के अंदर ऑटोमेटिक ऑन फीचर्स है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। जो वाईफाई आपको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा वो फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है ना। दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर हॉटस्पॉट की, तो देख सकते हो हॉटस्पॉट को हमने इनेबल कर दिया है। अब वाईफाई एंड हॉटस्पॉट है, देखो वाईफाई को एज वेल जो मैंने हॉटस्पॉट उसे भी इनेबल करके रखा है, देखो उससे आप एक साथ यूज कर सकते हो। आपका जो वाईफाई है उसे किसी के साथ शेयर भी कर पाओगे, उसका भी जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। ये भी काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। नेक्स्ट आपका जो ब्लूटूथ है वो भी काम कर रहा है। हमने फाइल को ट्रांसफर करके देखा है, गाना फाना भी सुन लिया है। ब्लूटूथ के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 7 आवर्स अगर मैंने चार्ज किया था, 15 मिनट के यूजेज से अभी भी बैटरी 93% के आसपास हमें देखने को मिल गया है। तो बैटरी यूजेस अगर आप नहीं करोगे, नॉर्मली बैटरी को चार्ज मतलब फोन को चार्ज करके छोड़ दोगे तो बैटरी जो ड्रेन है काफ़ी कम होगा। बाय द वे यहाँ पर हमें थर्मल प्रोफाइल भी देखने को मिल जाती है। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फीचर्स को डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 3D मार्क के लिए बेंच मार्किंग, ब्राउजर, कैमरा, डायलर, गेमिंग, स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है। इसके साथ और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो थर्मल प्रोफाइल भी हमें देखने को मिलता है। बैटरी मैनेजर भी डाला गया है। बैटरी सेवर एंड परफॉर्मेंस के अंदर एक्सट्रीम पावर सेवर मोड को भी यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड ऑटोमेटिक पावर सेवर मोड जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। अगर बात करूँ साउंड की, तो यहाँ पर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन डाल दिया गया है। धीरे धीरे आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पर जो डायरेक्ट साउंड एनालाइजर है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हेडफोन टाइप को आप चूज कर सकते हो, कौन सा हेडफोन टाइप है। एंड जो
प्रीसेट है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर एडेप्टिव ब्राइटनेस के साथ साथ जो लाइव डिस्प्ले उसका भी ऑप्शन डाला गया है। यहाँ पर कलर प्रोफाइल का भी ऑप्शन डाल दिया गया है, कलर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर है, एंड पिक्चर एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है। तो फुल ऑन कंट्रोल है लाइव डिस्प्ले के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें रोटेशन सीरीज के अंदर 270 डिग्री 180 डिग्री का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। फुल स्क्रीन ऐप कौन कौन से एप्लीकेशन का आप नॉच के अंदर चलाना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, उसके बाद वेकअप वन प्लग का भी ऑप्शन हम यहाँ पर देने को मिल गया है ना। दोस्तों अगर बात करो लोकेशन जीपीआरएस की, तो ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, एकदम एक्यूरेट काम करता है, एकदम कोई भी इश्यू मैंने नोटिस नहीं किया है। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक एंड ऐप लॉकर सब कुछ हमें देखने को मिल जाती है। एंड जो बिल्ड है दोस्तों इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो आपको यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। एंड फिंगरप्रिंट की अगर बात करूँ तो ये देखो टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट कोई इशू नहीं है, टैप किया ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट के अंदर कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिला। सो फिंगरप्रिंट यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। फेस अनलॉक राइट देखते हैं, ये देखो फेस अनलॉक भी काफी बढ़िया काम कर रहा है। सो फेस अनलॉक भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एंड जो ऐप लॉकर है वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। सो ऐप लॉकर की अगर बात करो, आप जो फेस है उसे एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। सो ये काफी बढ़िया है। एंड नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी को छोड़ के यहाँ पर सिस्टम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देने को मिल जाती है, जैसे कि पहले मिलते हैं बटन्स। तो यहाँ पर आपको इन्फ्रारेड लेआउट का ऑप्शन है, एज लॉन्ग स्वाइप एक्शन देने को मिल जाती है। पावर बटन के साथ जो कॉल है वो सब कट कर पाओगे। उसके बाद वॉल्यूम की इसके साथ आपका जो फोन है उसे लाइट अप कर पाओगे। यहाँ पर वेकअप डिवाइस का ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है, प्लेबैक कंट्रोल भी आप कर पाओगे। उसके बाद पार्शियल स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है वो भी हमें यहाँ पर देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें सिस्टम प्रोफाइल भी देने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर सर्च बार के अंदर जो आपका क्विक पुल डाउन है, सिस्टम आइकॉन है वो आप दिखा सकते हो। एमपीएम को आप यहाँ से दिखा पाओगे। यहाँ पर जो सेकंड है वो दिखा पाओगे। बैटरी जो स्टाइल है, मतलब आप चाहो तो सर्कल कर पाओगे, टेक्स्ट कर पाओगे, और डिफॉल्ट वाला जो पोर्ट्रेट है वो भी आप दिखा सकते हो। बैटरी परसेंटेज को दिखाने का ऑप्शन यहाँ पर हमें देने को मिल जाती है। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। मतलब नॉर्मल स्टफ दिया गया है, ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन इस कराकिन प्रोजेक्ट के अंदर हमें देने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें गेस्टर्स के अंदर क्विकली ओपन कैमरा टू मतलब अगर आप प्रेस करोगे पावर बटन को 2 बार तो कैमरा जो है ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ये काफ़ी फास्ट होता है। एंड गेस्टर्स के अंदर 3 बटन नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन देखने को मिल जाती है। एंड नेविगेशन हिंट को भी आप यहाँ से डिसेबल कर पाओगे। उसको भी जो ऑप्शन है वो उसे भी डिसेबल करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। पावर मेनू के अंदर एडवांस रिसेट का जो ऑप्शन है उसे हमें इनेबल करना होगा। उसके बाद हमारा जो फोन है इसके अंदर रिकवरी के अंदर से दोस्तों मतलब पावर मेनू के अंदर से रिकवरी के अंदर जा पाएगा। एंड यहाँ पर हमें एडेप्टिव प्लेबैक का भी जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल गया है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। एंड यहाँ पर जो कराकिन प्रोजेक्ट के अंदर जो है दिखाएगा, मतलब कोई अगर नया अपडेट आएगा तो यहाँ पर आपको अपडेटेड एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नाउ बात कर लेते हैं इस रॉम का परफॉर्मेंस किस तरह से है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 3D मार्क के अंदर देख लेते हैं हमें गेमिंग के दौरान किस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 1976 देखने को मिल गया है, 11.80 हमें यहाँ पर FPS देखने को मिल गया है। सो 3D मार्क वाइल्ड लाइफ के अंदर हमें इतना स्कोर देखने को मिल गया है। सो नेक्स्ट अगर बात करूँ कैमरा टेप के अंदर फुल का सपोर्ट है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। गूगल कैमरा जो कि फुल को सपोर्ट करती है, गूगल कैमरा गो भी बढ़िया काम कर रहा है, देखिए पा रहे हो। मैं अभी फिलहाल गूगल कैमरा गो ही यूज़ कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना गिकबेंच है उसे भी हमने रन किया था। गिकबेंच के अंदर कितना स्कोर मिला वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 367 देखने को मिला है एंड 1268 देखने को मिला है। एंड यहाँ पर जो कर्नल है सेम डिफॉल्ट वाला कर्नल है। एंड यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखिए एवरेज से देखिए। सो सेम भाई साहब परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि बाई डिफॉल्ट वाला कर्नल है जो कि हमें शामी डिवाइस के देने को मिलता था। एकदम ओके हमें देने को मिला है। यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है उसे हम यूज़ करने वाले हैं। बट सबसे पहले हमने यहाँ पर मैजिक को इंस्टॉल करके रखा है। तो मैजिक को इंस्टॉल करने के बाद मैजिक हाइट को हमें इनेबल करना होगा। तो सिंपली सीरीज के अंदर आके मैजिक हाइट को इनेबल कर दिया है। नाउ जो सेफ्टी नेट है उसे ओपन करके यहाँ पर देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन हुआ गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन काम करेगा नहीं। यहाँ पर देख सकते हो पास हो गया है, इसका मतलब है बैंकिंग एप्लीकेशन काम करेगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर सीपीयू थ्रेडिंग टेस्ट कर लेते हैं, हमने ऑलरेडी किया है, आपको दिखा था उस सीपीयू थ्रेडिंग टेस्ट के अंदर कितने स्कोर हमें देने को मिला है। 6 मिनट के लिए हमने टेस्ट को रन किया था। 1 to 8 गया है, मैक्स एवरेज है 119, मिनिमम है 101, 91% का मैक्स परफॉर्मेंस है। सो जो परफॉर्मेंस है एकदम ही मतलब
बेकार है सच बताओ तो भाई साहब, क्योंकि स्नैपड्रैगन 845 का जो पूर्ण इस्तेमाल है यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो कर्नल है तो ये Xiaomi डिवाइस के अंदर बाय डिफॉल्ट डला हुआ आता है, इसलिए जो फुल पावर है, फुल जो आपका स्पीड है उसे यूज़ नहीं किया जाता है बैटरी को सेव करने के लिए। आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, बट जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप चाहो तो इस Xiaomi के अंदर डिफरेंट कर्नल को फ्लैश करके जो फुल परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 845 को उसे यूज़ कर पाओगे। होपफुली ये वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड मैंने एक नया चैनल को स्टार्ट किया है, उस चैनल के ऊपर जाके उस चैनल के ऊपर वीडियोस देखिए, सपोर्ट कीजिए। एंड इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस सॉन्ग को डाउनलोड करना है अपने पोको फोन के लिए तो डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।